लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम स्टैंडर्ड 10th का। जो अभी हम लोग का क्या हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, हम लोग का जो भी था चैप्टर 1 सिमिलरिटीज कंप्लीट हो गया था 10th स्टैंडर्ड का। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 और स्टैंडर्ड 10th का पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें देखो सबसे पहले आप लोग को चैप्टर देखोगे तो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा, तो उसमें ध्यान दोगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। मैं खाली उसके बारे में समझाकर फिर पाइथागोरस एंड ट्रिपलेट क्या होता है उसको समझा देता हूँ। बाकी जो भी रहेगा और कुछ प्रॉपर्टीज है हम लोग को देखोगे तो हम लोग को क्या दिया 30, 60, 90 एंड 45, 45, 90 का, ये दोनों प्रॉपर्टी आज पढ़ा देता हूँ। बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो हम लोग का थ्योरम रहेगा उसको करेंगे। तो देखो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझ लो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अगर हम लोग को राइट एंगल एक दे दिया, सपोज मान लो हम लोग को क्या दे दिया, राइट एंगल एक ट्रायंगल दे दिया ABC, ये दे दिया, तो हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम का मेन मुद्दा क्या होता है कि हम लोग को क्या है पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े रहोगे तो सही है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम बता दूंगा, पढ़ाऊंगा उस पे सेपरेट, जो भी रहेगा थ्योरम पे चैप्टर बनेगा लेक्चर। तो अब उस पे देखो AC का हम लोग का क्या होता है पाइथागोरस का हाइपोटेनस मींस ये 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, मींस हाइपोटेनस का क्या होता है स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम का मेन यही हम लोग को सॉल्व करके लाना है। पाइथागोरस का मेन मुद्दा यही है, यही हमारा क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपको किसके लिए समझाया, हम लोग का क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया है, तो उस पे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या था वे मैं समझा दिया। ये हम लोग का क्या था पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने पे यही हम लोग को आता है, यही हमारा क्या पाइथागोरस थ्योरम है। तो अभी हम लोग को क्या करना है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, तो उसमें मैं एक आप लोग के टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक हम लोग को एग्जांपल लिया है, क्या लिया है 11, 60 एंड 61। अगर हम लोग को एग्जांपल में क्या लिया है 11, 60 एंड 61, ये हमको बताना है क्या ये हमारा क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। ये आपको बता देता हूं पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है ना उसमें ये सब क्वेश्चन सब आएंगे, तो आपको ये समझ में पहले से रहेगा तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, तो हम लोग को इसमें क्या करना है, तो एकदम नॉर्मल सा सिंपल, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, जो सबसे पहले सबका स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए 121 होता है, एंड इसे 16 का स्क्वायर कितना होता है तो हम लोग को पता है 3600 होता है, और इसे हम लोग को 61 का स्क्वायर कितना होता है तो ये भी हम लोग को पता है कितना होता है, तो 3721। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बार बार बताता हूँ स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड 10th में हो। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप उसको लर्न कर लो, अगर लर्न नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं हो पा रहे तो आप मल्टीप्लीकेशन करके भी लिख सकते हो। देखो 11 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर और 61 तीनों का मैं स्क्वायर लिख दिया एकदम नॉर्मल सा। अब हमको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला क्या है, तो हम लोग का 61 का स्क्वायर कितना हम लोग का 3721 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है 3721 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो जो दो छोटा बचा है तो दोनों का स्क्वायर मींस 11 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, तो हम लोग का दो ऐड करो 121 प्लस कितना है 3600, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा 3721 आएगा। तो इसको आप इक्वेशन सेकंड लेट कर लो, क्या कर लो इक्वेशन सेकंड, यहाँ बता देता हूँ इक्वेशन सेकंड का। तो हम लोग एक चीज बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप लोग का दोनों क्या है इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपका क्या है 11, 60 एंड 61। जब आपको क्या है मेन इसमें आपको पता होना चाहिए जो आपका स्क्वायर जो सबसे बड़ा वाला रहता है वे क्या होगा, दोनों छोटे वाले स्क्वायर करके उसके बाद ऐड करने के बाद वे बड़े वाले के इक्वल आना चाहिए। मैं क्या बोला रिटर्न एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तीनों नंबर का स्क्वायर कर दिया, अब जो सबसे बड़ा है उसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो सिंपल, और उसके जो दो छोटा आप तो स्क्वायर कर सकते चुके हो तो दोनों स्क्वायर को ऐड कर दो, स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको ऐड कर दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, नंबर मिलेगा। नंबर मिला तो आप इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो, और इक्वेशन सेकंड करने के बाद आप देखो क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि हमारा जो 11, 60 एंड 61 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग का जो भी 11 और 60 एंड हमारा क्या है 61 पाइथागोरस ट्रिपलेट है।
यहाँ तक आप इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट है ऐसा आप लिख सकते हो। अभी इस पे हम लोग का क्या होता है आपको समझ में आ गया रहेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तो अगर आपको एक चीज और बता दूं कि अगर हम लोग ये जो किए 11, 60 एंड 61 तीनों में अगर हम लोग का 61 का इतना दिया और ये दोनों को ऐड करने पे 3720 नहीं आता तो आप यहाँ पर क्या लिख देते 11, 60 एंड 61 नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या है नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर क्या लग जाता नॉट लग जाता। क्या लग जाता नॉट। अगर जब हमारा क्या आता है इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सेम नहीं आता तो हम लोग ऐसा लिख देते। बट हम लोग का क्या है सेम आया है तो इसके लिए हम लोग क्या किए ऐसा दिखा दिए तो हम लोग का पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आपको देखो हम पाइथागोरस क्या होता है थ्योरम वे भी टॉपिक में समझ में आ गया रहेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है वे भी समझ में आ गया रहेगा। इसको कर लो। तो अभी देखो हम लोग का खत्म हो गया दो चीज बता। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी में देखो आपको कुछ लिखा है तो मैं पढ़ के आपको क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ। क्या है इफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 एंड 60 देन द साइड अपोजिट, ध्यान से सुनना, देन साइड अपोजिट 30 एंगल का कौन सा साइड अपोजिट 30 एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस and the side opposite to 60 angles is a √3/2 times the hypotenuse। एकदम नॉर्मल सा आप लोग को इन ट्रायंगल यल एम एन में यल एम एन में बनाकर कुछ दिया। यल हमारा 30 का, एम हमारा 90 का एंड एन हमारा कितने का है तो 60 का है। तो आपको क्या बोला है कि इससे देखो साइड अपोजिट 30 एंगल से मैं इधर लिखता हूं क्या लिखता हूं साइड अपोजिट 30 एंगल से हम लोग को एक चीज पता चलता है हमारा साइड 30 का अपोजिट क्या है तो 30 का क्या अपोजिट है एम एन। तो एम एन इक्वल टू हम लोग को क्या बोलता है 30 एंगल्स इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो ये हमारा क्या है देखोगे ध्यान से तो हाफ है किसका हाइपोटेनियस का। तो हाइपोटेनस क्या हमारा एल एन। ये आपको समझाऊंगा रिटर्न देखो एकदम नॉर्मल सा। हम लोग को क्या बोला साइड अपोजिट, यहाँ ध्यान से देखना हम लोग को साइड अपोजिट 30 हम लोग पढ़ क्या रहे प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल का है। तो इसमें हम लोग को क्या बोला साइड अपोजिट 30 एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाफ है किसका हाइपोटेनियस। तो साइड अपोजिट 30 का हम लोग का क्या होगा अपोजिट एम एन होगा। ये आपको क्लियर समझ में आया। हाफ है मीन्स आधा है 90 के सामने हमारा क्या है ये हाइपोटेनियस है। तो ये आधा है हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस एलियन है लिख दिया। उसके बाद हम लोग को क्या बोलता है यहाँ पर देखो साइड अपोजिट टू 60 एंगल तो उसको भी लिखता हूं साइड अपोजिट 60 एंगल। अब 60 एंगल का अपोजिट क्या होगा 60 के एलियम इक्वल टू क्या बोलता है ध्यान से एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। मींस क्या है √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस एल एन हमारा है। नॉर्मल इतना आपको समझ में आ रहेगा। हम लोग को साइड अपोजिट 30 का हम लोग को बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए जो 30 का अपोजिट साइड है उसको लिखेंगे तो अपॉन किसका 1/2 हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का क्या होगा आधा होगा। और जो हमारा 60 का होगा तो ये क्या है एल एन मीन 60 के सामने अपोजिट साइड जो रहेगा उसको इक्वल टू क्या रूट में 3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो आपको देखो कुछ वैल्यू दिया है आपके टेक्स्ट बुक में हम लोग को एल एन इक्वल टू 6 दिया। एल एन कितना दिया है इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। देन फाइंड हम लोग को क्या करना है एम एन एंड एल एन एम एन और क्या फाइंड करना है एम एन और एल एम यही दोनों हम लोग को क्या करना फाइंड करना है। ध्यान से देखो यही दो चीज फाइंड करना है। तो आपको ये दो चीज का फॉर्मूला पता चल गया। हम लोग को एल एन दिया है तो आपको पहले मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करके बताता हूँ। एम एन इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू क्या है एल एन यही है। तो अब एम एन फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट वाला तो हम लोग का 1/2 इंटू एल एन का वैल्यू कितना दिया 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या आ गया एम एन का वैल्यू फाइंड हो गया। एकदम नॉर्मल सा देखोगे तो आपको समझ में आ गया। अब इसी हिसाब से आपको मैं दूसरा सॉल्व करके बताता हूँ क्या एल एम का हम लोग का फॉर्मूला क्या पता चला है √3/2
इंटू एल एन का वैल्यू हमको कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ये हमको देखो क्वेश्चन में दिया है, अभी आपके बुक में देखो एल एन का वैल्यू देकर रखा है, तो हम लोग इसे निकालेंगे तो रख दो इसका भी वैल्यू √3/2 इंटू 6, 2 1 2, 2 3 6, तो ए √3 और 3 का इंटू हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3√3। ये हम लोग का क्या होगा एल एम फाइंड हो गया। तो आप देखोगे तो आपको एकदम नॉर्मल से, एक बार रिटर्न आपको मैं प्रॉपर्टी समझा दे रहा हूँ, एकदम नॉर्मल सिंपल सा है, खाली आपको देखना है, आपको इसे टेंशन लेने वाली बात नहीं। अभी जब मैं ये बता रहा था तो आप समझ रहे सर ये किस लिए बता रहा, जब एग्जांपल लेकर सॉल्व करा तो आपको क्लियर आए। हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल में मेन हम लोग को क्या देखना है यहाँ से, देन हम लोग का जो है साइड अपोजिट 30 एंगल का आपको ट्रायंगल बना दिया, और 30 एंगल का जो अपोजिट है मीन्स हमारा एम एन कहीं पर भी बना रहेगा ट्रायंगल, अगर बना है तो इसका अपोजिट एम एन है, तो अपोजिट हम लोग का जो भी रहेगा, देखो क्या है, हाँ साइड अपोजिट 30 एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, मीन्स जितना भी रहेगा 30 डिग्री का अपोजिट वे क्या रहेगा, हाफ रहेगा हाइपोटेनस का, और जो हमारा 60 डिग्री का अपोजिट रहेगा वो क्या रहेगा √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो दोनों में हम लोग को जो भी एल एन था मीन्स हम लोग का जो हाइपोटेनस का वैल्यू था कितना दिया, हमारे 6 सेंटीमीटर दिया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब 6 सेंटीमीटर दिया उसको रख के हम लोग दोनों एम एन एंड एल एम का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा क्या होता है 30 60 90 ट्रायंगल का जो भी प्रॉपर्टी था कंप्लीट हो जाता है। तो इसको कर लो, हो गया प्रॉपर्टी। अभी ये कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 एंड 90 का। अब इसमें क्या एकदम सिंपल सा ये भी है, देखो इफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 एंड 45 डिग्री then each of the perpendicular side is 1/√2 times the hypotenuse। तो आपको नॉर्मल से देखो डायग्राम भी दिया है, तो हम लोग को कौन सा दिया इन ट्रायंगल XYZ में आपको इसमें क्या है दोनों 45 45 डिग्री दिया, जिसका आप देखोगे तो आपको अगर इस 45 को पकड़ते हो, क्या पकड़ते हो 45 का, तो इस पे जो परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसका लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो XY इक्वल टू क्या होगा 1/√2 होगा, क्या होगा 1/√2 इंटू क्या रहेगा हमारा हाइपोटेनस क्या है, तो YZ ये होगा, देखो YZ हमारा XY इक्वल टू 1/2 इंटू क्या हाइपोटेनस YZ। अब दूसरा का अगर इसको लेंगे XZ 1/√2 इंटू हाइपोटेनस मीन्स YZ, दोनों होगा। आप ध्यान से देखोगे XY और XZ दोनों 45 का है ना, तो मीन्स सेम आएगा, तो सेम आए तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर हमारा XY इक्वल टू XZ इक्वल टू टोटल क्या हो सकता है 1/√2 इंटू हमारा क्या है YZ, ये हम लोग लिख सकते हैं। हाँ ये दोनों के जगह मैं ये लिख सकता हूँ इक्वल में। तो आपको इस पे हम लोग को एक चीज दिया है, क्या दिया आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे ZY इक्वल टू 3√2 हम लोग को दिया है, और उसके बाद हम लोग को सॉल्व क्या करने को बोलता है XY एंड ZX, XY और हम लोग को क्या ZX, यही दोनों हम लोग को क्या करना है फाइंड करके दिखाना है XY एंड ZX। हाँ तो अभी कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखो, हम लोग को XY और ZX, XY और ZX है XZ बोलेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप लिख दो डायरेक्ट XY और इक्वल हम लोग क्या है ZX एक दूसरे के इक्वल हैं, उसका फॉर्मूला क्या 1/√2 इंटू और हम लोग का क्या YZ, यही है YZ हम लोग को दिया है, या ZY बोलो या YZ बात एक ही होता है, तो हम लोग को YZ दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हो 1/√2 इंटू क्या है 3√2 है, तो √2 से कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग का क्या आएगा 3 आगे बच गया, 3 1 3, तो हम लोग लिख सकते हैं XY इक्वल टू जो हमारा ZX है दोनों एक क्या है 3 सेंटीमीटर है, क्या है 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग का देखोगे तो आपका जो प्रॉपर्टी है 45 45 और 90 का ये भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। और आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लो।